ने कितना काम किया है। मेरे साथ इस समय करिश्मा जी हाड़ा हैं जो सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के कई विषयों पर लगातार काम करती हैं। ये महिलाओं का मामला हो, बच्चियों का मामला है, पूरे राजस्थान में ये काम करती है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया है, क्या वाकई में इसे चुनावी बजट माना जाए या यूं माना जाए कि सरकार ने काफी कुछ राहत देने की कोशिश की है। करिश्मा जी, नवतेज टीवी पर आपका स्वागत है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनावी बजट पेश हुआ है, जैसा कि विपक्ष बोल रहा है, क्या वाकई में चुनावी बजट है या वाकई में सरकार ने राहत देने की कोशिश की है? जैसे सरकार की टैगलाइन है राहत, बचत और बढ़त, तो मैं इस पूरी बात से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि देखिए महिलाओं को जहां पहले 30% मिलता था 50% मिल रहा है। चिरंजीवी योजना में 10 से इन्होंने 25 कर दिया है। वो सब चीजें ठीक है, पर क्या और चीजों में फायदा हुआ है हमें? मुझे लगता है नहीं हुआ है। जैसे अगर पेट्रोल और डीजल के दाम देखे जाएं तो हमारे जो पास के राज्य हैं उनके तो बिल्कुल कम है और हमारे तो बड़े में। तो सरकार को इन सब चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए था। बिजली का जैसे इन्होंने यूनिट्स कम किए, किसानों को राहत दी है। और अगर हम अपने पास के राज्यों में जाएं, आप पंजाब में जाइए, पंजाब में तो बिल्कुल माफी है, दिल्ली में माफी है बिजली के लिए। तो सरकार को ये सब चीजें जो इन्होंने लेके आई है सरकार, अच्छा है, कुछ कॉन्सेप्ट इन्होंने बहुत अच्छे लेके आए, पर मेरा तो ये मानना है कि इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? क्या जल्दी होगा? क्या पहले वाली जो चीजें सरकार ने लेके आई थी, क्या वो चीजें भी अभी तक इम्प्लीमेंट हुई है? कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो मेरी तो सरकार से यही गुजारिश है, ये नम्र निवेदन है कि जो अब जो चीजें हैं जो आप लेके आए हैं, कृपया करके इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए। आप चीजों को जो आपने निकाली, महिलाओं को राहत मिले। एक आम जन जो आदमी है उसकी तो कमर ही टूट गई, क्योंकि जब तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया पेट्रोल और डीजल का, अगर उसके अंदर हम कम करते हैं चीजें तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होगा, वहां खर्चा कम होगा तो हमारी महंगाई पे तो असर पड़ेगा, कम चीजें होती जाएंगी। तो और एक जो नॉर्मल आदमी है, जैसे आप सब्सिडी वाली बात कर रहे हैं, उसमें भी आपने चीजें कम की, तो क्या जो रसोई वाली चीजें हैं उनमें महंगाई में क्या और चीजें कम हुई है? क्या आटे दाल का भाव कम हुआ है? क्या एक आम आदमी को वो चीजें मिल पा रही है? मुझे लगता है नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं इन सब चीजों से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूं। अगर चाहती सरकार तो इससे बेहतर बजट बन सकता था। यानी गृहिणी के लिहाज से कुल मिलाकर इनका कहना है कि गृहिणी के फेवर में या रसोई के लिहाज से इस बजट को ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भले ही डीजल और पेट्रोल की दरें केंद्र सरकार पेट्रोलियम कंपनियां तय करती है, लेकिन राज्यों के जो टैक्स है उसमें कमी की जा सकती है। जिस लिहाज से उज्ज्वला योजना में 500 रुपए का सिलेंडर किया गया है, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल पर वैट घटाया जा सकता था। करिश्मा जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो लगातार उठता रहा है, कानून व्यवस्था पर खुद गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास में है। लगातार पेपर लीक को लेकर भी हंगामा होता रहा है। पेपर लीक का विषय है, भर्तियों की बात है, वो भी लगातार विधानसभा में उठती रही है। साथ ही में अपराध को लेकर के जिस तरीके से राजधानी में जयपुर की बात करें, आए दिन फायरिंग हो रही है, धमकियां आ रही है, व्यापारी डरे हुए हैं, तो उस लिहाज से क्या लगता है आपको सरकार सिर्फ चुनावी मोड में आ चुकी, इन तमाम समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं? मैं तो एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगी हमारी सरकार को, अब जागो आप, अब जागने का समय है। क्योंकि अगर अब हम नहीं जागे तो ये जो अपराध है और बढ़ते जाएंगे। इन अपराधों को आप जो चीज कर रहे हैं, ठीक है, सरकार के लिहाज से आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आपका फर्ज निभा रहे हैं, पर आप ये जो अपराध भाव ये जो बढ़ रहे हैं उन सब चीजों पे भी देखिए। आप पुलिस वालों को क्या चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, हम लोगों के लिए, डिफेंस के लिए, महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए या व्यापारियों की सुरक्षाओं के लिए आप चीजें क्या प्रोवाइड करा रहे हैं हमें, कि जिससे हम सिक्योर फील करें। आज एक नॉर्मल औरत नहीं, एक हम लोग भी अगर घर से बाहर निकलते हैं तो हमें भी सोचना पड़ता है कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। तो सरकार को, जहां तक मुझे लगता है कि अभी सरकार जो है जाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसी लिए तो हो रही है। काश ये चीजें होती कि चुनाव से पहले भी सरकार इन सब चीजों पे ध्यान देती, तो राजस्थान भी उत्तर प्रदेश जैसा शहर कहलाता। कुल मिलाकर के एक शेर है, मेरी थाली में पुलाव है, लगता है चुनाव है। तो जो स्थितियां हैं वाकई में सोचनीय है। भले ही सरकार इस बजट को एक राहत का बजट बता करके अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन सवाल कई हैं। देखिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं में भर्तियों की बात हो, एजुकेशन की बात हो, या यूं कहें राजस्थान के लिहाज से कानून व्यवस्था की बात हो, इन तमाम विषयों पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। करिश्मा जी, एक महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल यह भी है कि जिस तरीके से 2023 का इलेक्शन होने जा रहा है और कुछ समय के बाद में आचार संहिता लग जाएंगी, यानी कि सरकार के पास समय बहुत कम बचा है, तो इन 4 सालों में क्या लगता है सरकार उन तमाम वायदों पर, तमाम मानकों पर खरी उतर पाई है जिस लिहाज से सरकार के मंत्री बोले जा रहे हैं कि हम दोबारा वापसी करेंगे?
जैसा कि आपने जो प्रश्न किया है उसका मैं सटीक एक उत्तर देना चाहूंगी कि हमारी जो सरकार है उसमें 2 खेमे बने हुए हैं और वो जग जाहिर है कि वो 2 खेमे कौन कौन से हैं। तो इन 2 खेमों के चक्कर में जो एक आम आदमी है या फिर एक जो हमारी जड़ें हैं उनको जो सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। और सरकार को अगर वापसी में आना है तो अपनी जड़ों तक जाना पड़ेगा। अगर आपको एक पेड़ में फल चाहिए तो फल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी जड़ों से तक जाइए, एक आम आदमी के पास पूछिए, उसकी जरूरतों का ध्यान दीजिए, जनता के बीच में जाके उनसे विचार विमर्श कीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, शायद हो सकता है, मैं गारंटी नहीं देती हूँ, पर शायद हो सकता है कि सरकार बेहतर स्थिति में आ जाए। चलिए, ये थी करिश्मा हड़ा और सोशल वर्कर हैं, लगातार समाज की भागीदारी में शामिल होती रही हैं, उन तमाम विषयों पर काम करती रही हैं जिन विषयों पर अक्सर लोग भूल जाते हैं या राजनीतिक अस्तित्व भूल जाता है। भले ही आर्थिक पिछड़ापन की बात हो, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात हो, बच्चों की सुरक्षा की बात हो, तमाम विषयों पर आप लगातार अपने विचार रखते रही हैं। जिस तरीके से बजट पर अपनी बेबाकी से उन तमाम सवालों का जवाब दिया, सोचना बनता है कि वाकई में बजट उस गृहिणी के लिहाज से ठीक कहा जा सकता है जो आज महंगाई के दौर से गुजर रही है। क्या वाकई में बजट उस लिहाज से सही कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था में आए दिन धमकियों भरे फोन कहीं के व्यापारियों के पास में पहुंचते हैं और आए दिन फायरिंग होती है। सोचना लाजमी है। भले हम चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन जो वक्त सरकार के पास में बचा है, शायद इस परिदृश्य को सरकार बदल पाएगी, ऐसी उम्मीद करते हैं।